सवाल बड़े हैं। क्या कभी भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल पाएगा? क्या कभी गौ माता जो है हमारी सुरक्षित रह पाएंगी? क्या कभी गौ माता पर होने वाली जो राजनीति है वो हो पाएगी? जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, बीते काफ़ी दिनों से आप लोग देख पा रहे होंगे एक गौ रक्षक मोनू मानेसर का मामला पूरी मीडिया में, पूरी सोशल मीडिया पर बना हुआ है। वहीं हाल ही में हरियाणा की विधानसभा सत्र से एक विधायक मामन खान वीडियो सामने आता है जहां पर वो अभद्र भाषा का उपयोग जो है वो कर रहे हैं और साथ ही उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अपोजिट नज़र आती है। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को वीडियो पूरा भी दिखलाएंगे कि उसमें किस तरह की जो भाषा है उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति किसी एरिया का प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को ऐसी लैंग्वेज कहाँ तक शोभा देती है? आप लोग कमेंट में आपकी राय जरूर बताइएगा। और भारत माता वाहिनी के संस्थापक अध्यक्ष दिनेश भारती ने आज सीपी ऑफिस में उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसमें मामन खान की गौरक्षक अगर मेवात में घुसे तो उनको प्याज की तरह कुचल दिया जाएगा। क्या उनका ये विधानसभा सत्र में बोलना जायज है? ऐसी ही बातों को लेकर दिनेश भारती आज उनकी कंप्लेंट कराने सीपी ऑफिस पहुंचे थे। भारती जी का क्या कुछ कहना है, देखिएगा इस पूरी रिपोर्ट में। दिनेश भारती, संस्थापक अध्यक्ष भारत माता वाहिनी। मामन खान इंजीनियर ने 22 तारीख को विधानसभा के अंदर हमारे ईमानदार विधायक पटौदी सत्यप्रकाश जरावता के साथ बदतमीजी की थी, तू तड़ा की थी, विधानसभा की गरिमा भी भंग की थी। दूसरा, हमारे गोरक्षक मोनू मानेसर को प्याज की तरह फोड़ने की धमकी दी थी और गोरक्षकों को मेवात में घुसने की धमकी भी मामन खान इंजीनियर ने कही। इसलिए हमने मामन खान इंजीनियर की गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले मामन खान इंजीनियर ने गोरक्षक अनिल मूलधन निवासी, उसको भी जान से मारने की धमकी दी थी। वो वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। इसके बाद इसके मामन खान इंजीनियर के भाई ने हादस में चित्रपाल प्रजापति को नीचे डाल के ठोकरों से मारा था। उसको हमने गुरुग्राम में एडमिट कराया था। उस समय इसकी एफआईआर दर्ज हमने कराई थी वहाँ इसके भाई की। मामन खान इंजीनियर मुख्यमंत्री के पैरों में जाके गिरा था और कुछ दोगले भाजपाइयों ने इसका साथ दिया था, इसलिए वो समझौता हुआ था। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं, ये देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। मामन खान के इंजीनियर के बयान के बाद में फिरोजपुर झरका में जाम लगा है, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी है, बाजार भी वहाँ थम गया है। ये संख्या बल दिखाकर हिंदुओं को डराने की कोशिश ना करें। अगर हम अपनी पे आ गए तो मेवात के अंदर माँ काली का हवन कुंड सजेगा और उसमें सबको चढ़ा देंगे। ये आप देख लो, सोच लो। और मामन खान इंजीनियर बताना कहाँ आना है, कब आना है। मैं भी गौ माता का भक्त और गोरक्षक भी हूँ। भारत माता वाहिनी गोरक्षा के काम में उतरेगी आगे, अभी तक नहीं उतरी थी, अब उतरेगी। इसके अलावा हमने एक एफआईआर दी है। आरिफ मेवाती एक सिंगर है, बिछोर का रहने वाला है। उसने हमारी बहन बेटियों को, मोनू मानेसर की माँ को, बहन को गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। उसकी कंप्लेंट भी हमने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को दी है, उस पर भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। शनिवार होने के कारण अफसरों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विषय दब गया। शनिवार, सोमवार को, मंगलवार को इसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। बैठ जाइए, डर जा तू। जरावता जी बैठो, बैठ जा। इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा। अपने टाइम पे बोल लिए। जरावता बैठो, टाइम पे बोल लिए। बराबर का विधायक हूँ। आप बैठो जरावता जी, बैठो। आप पाड़ूंगा, डर जाओ। भेजे तो 90 बात में बैठो। आप मोनू मानेसर ने आपके भेजे थी। जरावता जी आप बैठिए, बैठिए जरावता जी। आपने तुम्हारे को जरावता जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो, 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुन ले तो सुन ले। आपके भेजिए मानेसर को, बताऊंगा जब हाउस में आकर के तेरे को। जरावता जी बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। आप बैठ जाइए, डर जा तू। जरावता जी बैठो, बैठ जा। इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा। अपने टाइम पे बोल लिए। जरावता बैठो, टाइम पे बोल लिए। बराबर का विधायक हूँ। आप बैठो जरावता जी, बैठो। आप पाड़ूंगा, डर जा। आपके भेजे तो 90 बात में बैठो, आप मोनू मानेसर ने आपके भेजे थी। जरावता जी आप बैठिए, बैठिए जरावता जी। आपने तुम्हारे को जरावता जी बैठ जा, चुपचाप तू। बैठो, बैठो, बैठो। मेरे से पहले भी साथियों ने हाउस में इस पर बात की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, भाई चुप रहकर डर जा रहे,
ये पूछना चाहता हूं कि जो गौ रक्षा के नाम पे गुंडे आपने मेवात में भेज रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार आपने दे रखे हैं, मैं आपको टेबल भी करूंगा, ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये क्या पुलिस नहीं है जो आपने कानून बनाए हैं, जो हत्या करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके? ये क्या कारण है? मैं आपको बताता हूं, इन गुंडों ने जो गौ रक्षा के नाम पर मेवात में हमारे 3 लोगों की नए लड़के नौजवानों की जो मौत जान लिए, उसके जिम्मेवार कौन है? ये हरियाणा सरकार है, गृह मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। क्यों लगाम नहीं लगाते वहां जाकर के? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। 23/4/2022 को गांव शेखपुर में ये टीम हमारे मेवात के लोग हैं, कुछ जींद से आते हैं, कुछ रोहतक से आते हैं, गांव शेखपुर में जाते हैं, हथियारों को ले जाते हैं और एक गाड़ी होती है पंचायत डेवलपमेंट की HR 70D 4177, उसमें जबरन वहां से लोगों को उठा के गौशाला ले जाते हैं, वहां मारते हैं, फिर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। और जो परिजन होते हैं उनकी एप्लीकेशन को भी SP साहब नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरी घटना इन्होंने की 15/8/2022 को रावा गांव में यही टीम गांव में जाती है, जंगलों में घूमती है, कोई गौ कसी नहीं होती, और वहां जाके जो हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, गांव वाले विरोध करते थे, गोली चलाते हैं और फिर पुलिस इन्हीं के खिलाफ। जब किसी गोरक्षक को गो तस्करों के द्वारा मार दिया जाता है, तब विधानसभा सत्र में इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं उठ पाती हैं। तो आप लोगों का इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए ये भी आप लोग जरूर बताइएगा।